धन्यवाद। आज जो राजस्थान का जो बजट पास हुआ बहुत सराहनीय है और सारे राजस्थान के अंदर खुशी का माहौल है। जो पिछली सरकार थी, कांग्रेस सरकार थी, उसमें भ्रष्टाचार के अलावा कुछ भी नहीं था। यानी मैं बैर विधानसभा से आता हूँ, 2 बार सांसद रहा हूँ, तीसरी बार विधायक हूँ। जो मेरे यहाँ पर मंत्री था भजनलाल जाटव, अब वो एमपी बन चुका है धौलपुर और करौली से। यानी वो भ्रष्टाचार उसने बैर में किया, भरतपुर में किया, पूरे राजस्थान में किया। और हमारे भरतपुर से सुभाष गर्ग जी मंत्री जी थे, ये भी कोई कम नहीं पड़े थे, ये भी कोई कम नहीं पड़े थे। तो जिस प्रकार से यानी वहाँ पर पिरूडी मंत्री थे, तो यानी आपके रोड बनाई गई और 2 महीने बाद वो रोड उखड़ गई। यानी आपके डामर का नाम नहीं और काला तेल से, काला जो तेल होता है ट्रैक्टर और ट्रकों में से निकलता है, वो मिला के लीपापोती कर दी। और अब जो जांच हो रही है, उस भजनलाल के जीजा ने ठेके लिए थे, भगवान सिंह ने, उसकी जांच हो रही है। उसकी जांच हो रही है। तो मेरा माननीय सभापति जी, जिस प्रकार से जो भ्रष्टाचार कांग्रेस सरकार ने किए थे, चाहे तो एसडीएम के पास चले जाओ, चाहे तहसीलदार के पास चले जाओ, चाहे थानेदार के पास चले जाओ, चाहे एसपी के पास चले जाओ, बिना यानी पैसे दिए कोई काम नहीं होता था। आज पूरा प्रशासन और शासन जिस तरह से जो शक्ति में आया है, यानी जो मजदूरों का, किसानों का, युवाओं का जो काम बिना फीस के पूरे राजस्थान के अंदर, हमारे भरतपुर जिले के अंदर हो रहा है। तो सभापति जी महोदय, हमारे जो भजनलाल जी शर्मा जी माननीय मुख्यमंत्री जी बने, एक कार्यकर्ता थे और भरतपुर के लाल हैं। यानी उन्होंने जमीनी स्तर पर देखा हुआ है कार्यकर्ता ने, क्या गरीब का दुख होता है, क्या किसान का दुख होता है। उसी प्रकार हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी काम कर रहे हैं। कांग्रेस की सरकार में मैं एक बात कहना चाहता हूं अलग से, यानी जो सब सदस्य बोले हैं, जब कांग्रेस की सरकार थी तो यानी आपके जो कोई भी पेपर होता और पेपर होने से पहले ही लीक हो जाता था। और आज रीट क्या भी परीक्षा हुई है, उससे पहले भी परीक्षाएं हुई हैं, कोई हमारी सरकार में कोई पेपर लीक नहीं हुआ। और एक बात और बताना चाहता हूं, यानी आपके पूरे राजस्थान में और भरतपुर में ढोल नगाड़े बाजे वाले भूखे मरने लग गए थे, क्योंकि वो लड़के थे, आस में बैठे थे, हमारी नौकरी मिलेगी, हमारी शादी होगी, मगर ओवरेज हो गए और वे कुआरे ही रह गए, रड़ुआई रह गए। उनका बेचारे का ओवरेज होने के कारण शादी नहीं हुई। ये कांग्रेस वाले हैं नहीं यहाँ पर, अब शादी हो रही है। अब यानी इस सीजन में जब से हमारी सरकार बनी है, भजनलाल जी की सरकार बनी है, हम गांव में शादियों में जाते हैं, एक आदमी के लिए, एक लड़की के लिए कन्यादान देने के लिए, और वहाँ 10 जगह ढोल नगाड़े बाजे बजते मिलते हैं। इस तरीका से शादियाँ हो रही हैं। तो वो युवा आज भजनलाल सरकार को यानी इतनी प्रशंसा कर रहे हैं, ये साहब दोबारा से ढोल नगाड़े बजने लग गए। और जो दोबारा से जो मैरिज हॉल थे, वहाँ पर भी सन्नाटा छा गया था। यानी वो भी बेचारे भूखे मरने लग गए थे, क्योंकि शादी नहीं होंगी तो मैरिज हॉल में कौन जाएगा। नौकरी उनको मिली नहीं, शादी उनकी हुई नहीं। तो इस प्रकार से कांग्रेस ने हमारे यहाँ तो यानी पहले ही लड़ुआ बहुत रहते हैं,
क्योंकि जाटों का इलाका है, गुजरों का इलाका है, और उससे भी ज़्यादा रड़ुआ 5 साल में रह गए हमारे यहाँ भरतपुर में। तो यानी भजनलाल सरकार आई है तो शादियाँ होने लग गई हैं। बड़ी खुशी की बात, पूरे राजस्थान में और भरतपुर जिले में ये लोगों में उत्साह है। और माननीय सभापति जी माननीय सभापति जी, जिस प्रकार से आज जो सरकार हमारी काम कर रही है, और सरकार बिल्कुल ईमानदारी से अधिकारी काम कर रहे हैं, और उस टाइम पे तो यानी जो कहीं भी मजिस्ट्रेट पे जज पे जाते ना, आंखों की पट्टी बंदी रहती है, तो वहां पर सभी मंत्रियों के और सभी अधिकारियों के पट्टी बंधी हुई होती थी। आज कोई पट्टी नहीं बंधी हुई है, खुली हुई है, कोई पट्टी नहीं बंधी हुई है। आज कोई भी गरीब आदमी कोई भी काम कराने के लिए कहीं जाएगा तो उसका सीधा काम होगा। जिस प्रकार से आज राजस्थान सरकार जो काम कर रही है वो काम सराहनीय है। आज यानी 2 बार बजट पास हुआ, 6 महीने हुए पहले बजट को। जिस प्रकार से राजस्थान सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो बजट की घोषणा करी, सभी ये सदस्य बोले, किसी ने ये नहीं बोला होगा हमको कुछ नहीं दिया, सबको मिला, कांग्रेसियों को भी दिया। पर हमारे जब ये कांग्रेस की सरकार थी, कुछ नहीं दिया, इन्होंने कुछ नहीं दिया, और बोलते रहे बेचारे, चिल्लाते रहे। तो गांव में कहावत है सभापति जी, कोई भिखारी जब गांव में भीख मांगने के लिए जाता है तो घर पे जाके बोलता है सीताराम, उसका काम है डेली का, हाँ भिक्षांदेही। 1 बार जाएगा, 2 बार जाएगा, वहाँ कुछ उसके लिए आटा नहीं मिलेगा या गेहूं नहीं मिलेगा, दोबारा उस घर पे नहीं जाएगा, दोबारा उसके घर पे नहीं जाएगा। इसी प्रकार राजस्थान की जनता ने नकार दिया है, चाहे भीख मांगे चाहे सीताराम बोले, तो इनको कोई जनता कबूल नहीं करेगी। इनको जनता ने नकार दिया है, कहीं का भी नहीं छोड़ा। आज खाली पड़ा हुआ है, ये विपक्ष को आना चाहिए था, सुनना चाहिए था हमने 5 साल में क्या किया, और उन्होंने कुछ किया नहीं, तो उनको सुनने की क्षमता ही नहीं थी, मुंह छिपा के चले गए। तो माननीय सभापति जी, जिस प्रकार से हम ये कहते हैं हम कांग्रेसी, हमने इतने साल राज किया, आज हमारी डबल इंजन की सरकार है, माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने देश के लिए आगे बढ़ाने के लिए जो कहते वो करते हैं, और हमारी सरकार जो कहती है वो करती है। यानी आपके जल मिशन के अंदर माननीय वसुंधरा जी की सरकार थी, गौरव पथ बनाए थे, और इन्होंने ठेके दे दिए, और ठेकेदार आधा अधूरा काम करके भाग गए। वो टंकी भरी जा रही है, कोई चुचा रही है, और आपके सारे रोड खुद के पटक दिए, और रोड खुदे हुए ठेका जो होता है उसकी बनाने की गारंटी होती है, और ठेकेदार का काम पूरा हो गया और अपना पेमेंट उनको दे चुके। अब गांव वाले, हम गांव में जाते हैं, हमारी खुद की गाड़ी उसमें नहीं घुसती, और वहाँ कहते साहब, क्योंकि गांव में जब शादी होती है पैसे वालों को तो कार और 4 पहिए गाड़ी मिल जाती हैं, उनको बेचारों को मोटरसाइकिल मिलती हैं। जो अपनी घरवाली को, बहू को वो गली में एक रोड पे एक लेके जाता है, आए दिन गिरती हैं, किसी का हाथ टूटता है और किसी का कूल्हा टूटता है। वो स्थिति गांव में हो रही है। तो मैं कांग्रेस राज में जो भ्रष्टाचार हुआ
मैं माननीय मंत्री जी से कहूँगा, मंत्री जी से कहूँगा, जो गांव की स्थिति जो खराब है, जो सड़कें खुदी हुई पड़ी हैं, उन ठेकेदारों ने जो भ्रष्टाचार किया, उन अधिकारियों ने भ्रष्टाचार किया, उन पे कार्रवाई होनी चाहिए जो भ्रष्टाचार उन्होंने किया था। इसी प्रकार जो कांग्रेस सरकार ने जिस प्रकार से जो भ्रष्टाचार में डूब गए थे, आज उनकी जांच कराई जाए। यानी मैं जो पीडब्ल्यूडी मंत्री थे, वो एक चिनाई का काम करते थे, ठेकेदारी करते थे और आज उस पर यानी कितनी प्रॉपर्टी है, कितनी संपत्ति है। जो एक चिनाई करने वाला एक ठेकेदार जगह जगह होटल खोल लिए, दुनिया भर की प्रॉपर्टी बना ली। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी थे और सरकार थे, ये निवेदन करना चाहता हूं, जो भी कांग्रेसियों ने जो भ्रष्टाचार किया था, उनकी जांच होनी चाहिए, होटल सील होने चाहिए। जिस प्रकार से जो आज हमारी सरकार काम कर रही है, बहुत काम अच्छा कर रही है और जो हमारे विधायकगण कमी रह गई है, उसकी भी पूर्ति करें माननीय मुख्यमंत्री जी। क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी विधायक दल की जो मीटिंग हुई थी सीएम हाउस में, खुद मुख्यमंत्री जी ने कहा था, जो मैंने आपको वो परफॉर्मा दिया है, आपने किसी का बहुत लोगों ने भर के कम दिया है, वो भर के दो। यानी जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, वो ये कह रहे हैं मुझसे लो, मुझसे मांगो। ऐसा कोई मुख्यमंत्री मिलेगा आपको? ऐसा मुख्यमंत्री मिलेगा नहीं। तो कांग्रेस के अंदर हमारे सदस्य या कांग्रेस के सदस्य पीछे डोलते थे मुख्यमंत्री और मंत्रियों के। और जिस प्रकार से हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी कह जो आपको दे रहे हैं, तो मेरी तो ये डिमांड है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी विपक्ष में यानी उसमें यहाँ पर चलौबी में विधायक दल की मीटिंग हुई थी, बाबा मनोहर दास जी हैं, उनकी प्रशंसा करी थी। वो मेरे बैर विधानसभा से ही हैं। उनको मन से कोई दर्शन करने के लिए जाता था तो दर्शन हो जाते थे, और वो बुरे मन से, जैसे कांग्रेसी बुरे मन से ही रहते हैं, तो वो बुरे मन से कोई दर्शन करने जाता था तो पैर कहीं मिलता था और धड़ कहीं मिलता था। वो डर के मारे भगिया थे, बाबा किसी ने काट दिया और मार दिया। तो यानी उसको मन से कभी गोवर्धन, कभी वृंदावन, तो वहाँ दर्शन नहीं होते थे। तो मेरा ये निवेदन है, उसके मंदिर के लिए, उसके लिए बजट के लिए, उसके लिए बजट दिया जाए। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने वो बजट में नहीं था। कितना देना है बजट? मुख्यमंत्री जी ने घोषणा करी थी, वो बजट में नहीं है। हमारे बाबा देव नारायण है, भगवान देव बाबा जहाज के अंदर, और वो लखापत जी के पास वो विभाग है कई, हाँ नहीं बाबा देव, हाँ देव बाबा जहाज। तो वहाँ पर मुख्यमंत्री जी ने घोषणा करी थी, और हम जब भी जाते हैं, हमारे बेडम साहब भी, मंत्री जी भी जाते हैं, और वहाँ पर कई प्रदेशों के लोग आते हैं, और लक्खी मेला लगता है। अभी भी 1 महीने बाद मेला लगने वाला है। तो मेरा माननीय मुख्यमंत्री जी से ये निवेदन है, जल्दी से जल्दी वहाँ पर बजट घोषित करके काम चालू कराया जाए, क्योंकि वहाँ
यानी लोगों को, यात्रियों को सुविधा मिल सके। और दूसरा मेरा यानी आपके हमारे भरतपुर जिले के अंदर जाटों के 4 गांव हैं और एक गांव मेरे बैर विधानसभा में भी आता है, पथेना। यानी इतना पुराना गांव में जब राजा महाराजाओं का राज हुआ करता था, एक पथेने ने एक राजा महाराजाओं को लगान नहीं दी थी। उन्होंने अपने खुद के हथियार लाके उनकी फौज से लड़े थे। जो गांव लगान नहीं दे सकता राजा महाराजाओं को, उनकी मांग है उप तहसील उस पथेना को बनाया जाए, नहीं तो आगे हमको भी वोट नहीं देंगे। लड़ेंगे क्योंकि सिंसलवार जाट हैं तो वो हमको भी वोट नहीं देंगे, क्योंकि उन्होंने राजा महाराजाओं को लगान नहीं दिया तो हमको भी फिर नहीं बख्शेंगे। तो माननीय मुख्यमंत्री से ही है, पथेने गांव की और मेरे बैर विधानसभा का मामला है, तो वहाँ सुनवाई करें। ये मेरा बजट में वो है। बहुत बहुत धन्यवाद।